हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे टेंस। आज तक हमने जितना पढ़ा है वो क्या है, ये क्या क्या पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा है, वो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं और मॉडल वर्ब पढ़े हैं। तो अब हमारा आता है किसका टर्म, टेंस का। तो टेंस जो है उसको हिंदी में हम काल कहते हैं। और ये देखिए, ये टेंस क्या डिफाइन करता है, ये टेंस जो है वो समय को डिफाइन करता है कि मतलब ये किस समय हुआ है और किस समय हुआ था और किस समय होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेप आ रहा है, किस समय हुआ है, किस समय हुआ था, किस समय होगा। तो यहाँ पे 3 आ रहा है। तो इसी तीनों का हमारा नाम है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो देखिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, उसका हिंदी होता है वर्तमान काल। और पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल, मतलब भूतकाल मतलब जो बीत गया हो, और वर्तमान काल का मतलब जो चल रहा है प्रेजेंट में। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य का, जो भविष्य में आने वाला है। तो इसी टेंस को हम बेसिकली, इस तीनों टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, और फिर उसके 4 टाइप्स होते हैं, फिर उसके टाइप्स के भी 4 होते हैं। तो देखिए पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस का टाइप्स कौन कौन सा है। देखिए प्रेजेंट टेंस का कौन कौन सा टाइप्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए ये जो चारों प्रेजेंट टेंस में है, ये चारों पास्ट में भी होंगे और चारों फ्यूचर में भी होंगे। हाँ, लेकिन वो सारा चेंज रहेगा कि मतलब देखिए फ्यूचर में कुछ और रहेगा, उसके मेन वर्ब कुछ और रहेंगे, पास्ट में मेन वर्ब कुछ और रहेंगे, प्रेजेंट में कुछ और रहेंगे। तो यही हमको अच्छे से समझना होता है। तो देखिए आज केवल हम वैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं बिना कुछ लिखे, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम बनाएंगे या पढ़ाएंगे तो वो हम लिख के समझाएंगे कि सेंटेंस किस तरह बनता है, उसका रूल क्या है और क्या कैसे होता है। तो देखिए प्रेजेंट पहला आता है प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस जो है उसके 4 होते हैं। पहला अफर्मेटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है, तीसरा इंटरगेटिव होता है, चौथा इंटरगेटिव निगेटिव होता है। तो इसके अफर्मेटिव में हम एकदम मतलब सिंपल, हम बोल सकते हैं हम साधारण सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट्स, इसके मतलब इसके जो मेन वर्ब है उसमें ई या फिर ई एस लगता है। और जो इसके निगेटिव के सेंटेंस बनेंगे उसका मेन वर्ब डू डज है। और फिर जो इंटरगेटिव हमारा बनेगा तो वहाँ पे देखिए मेन वर्ब तो मेन वर्ब ही रहेगा, मतलब डू डज ही लगेगा, उसमें ई एस नहीं प्रयोग होगा। लेकिन वहाँ पे एक WH फैमिली आता है, मतलब हाउ फैमिली जिसको बोलते हैं, वॉट, वेयर, ये सब जो आता है ये हमारे इंटरगेटिव में प्रयोग होता है। और जो इंटरगेटिव और निगेटिव होता है दोनों होता है, तो उसमें नहीं भी प्रयोग होगा, फिर हाउ फैमिली भी प्रयोग होगा। लेकिन उसके साथ भी हम डू डज का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए इंटरोगेटिव निगेटिव, तो निगेटिव वाला भी उसमें ऐड करेंगे और इंटरगेटिव वाला भी, तो दोनों जब मिलेगा तो वो इंटरगेटिव निगेटिव होगा। तो देखिए हर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस क्या होता है। देखिए प्रेजेंट टेंस में कभी भी अगर हमको समझना हो हिंदी का सेंटेंस देख के, तो लास्ट में जहाँ पे भी है रहेगा वो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा। अगर मान लीजिए लास्ट में गागी है या थाती है तो वो हमारा प्रेजेंट नहीं होगा, वो हमेशा फ्यूचर और पास्ट में होगा। और जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसमें जैसे हम देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है जो हम डेली रूटीन करते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, ये सब होता है। ये अफर्मेटिव हो गया। और निगेटिव भी कहता है मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं बाजार जाता हूँ, मैं नहीं सोता है, ये सब इंटरगेटिव हुआ, सॉरी निगेटिव हुआ। और इंटरगेटिव में क्या आता है, क्या मैं क्यों खाता हूँ, मैं क्यों पीता हूँ, मैं कब जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं किस लिए जाता हूँ, ये सब जो है ये इंटरगेटिव आता है। और इंटरगेटिव और निगेटिव क्या, तो देखिए मैं क्यों नहीं खाता हूँ, नहीं यहाँ पे क्यों भी आया और फिर नहीं भी आया, तो ये हमारा इंटरगेटिव निगेटिव हो गया। देखिए मैं क्यों नहीं खाता हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्यों नहीं बाजार जाता हूँ, मैं क्यों नहीं कुछ कह पाता हूँ, ये सारा हमारा इंटरगेटिव निगेटिव हो गया। तो अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है कि जो काम हम
मतलब कंटिन्यू है, मतलब कोई काम कंटिन्यू है। जैसे देखिए हम पढ़ रहे हैं तो हम कोई पूछेगा क्या कर रही हो तो हम बोलेंगे पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा कंटिन्यूस टेंस है। यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग होता है। देखिए इसमें निगेटिव और अफर्मेटिव सब में इज एम के साथ नॉट का प्रयोग होता है और उसमें भी डू डज के साथ नॉट का प्रयोग होता है, तभी निगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पे जो अफर्मेटिव का सेंटेंस बनता है वो रहता है जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं धो रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, ये सब में इज एम का प्रयोग होता है। ठीक, और फिर जो नेगेटिव रहेगा वहाँ पे सेंटेंस को कैसे कैसे पहचानेंगे, कैसे कैचअप करेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो वहाँ पे हमारा रहेगा मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं नहीं सो रहा हूँ, मैं नहीं धो रहा हूँ, मैं नहीं रो रहा हूँ, ये सब सेंटेंस होगा। तो इज एम के साथ, इज एम आर के साथ हम नॉट का वहाँ पे प्रयोग करेंगे। और इंटरगेटिव में क्या होगा, वही होगा मैं क्यों खा रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं कब पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, तो ये यहाँ पे होगा। इसके साथ देखिए इज एम का प्रयोग तो होगा, लेकिन जो क्यों, व्हाट, हाउ, कैसे है, इस सब का इंग्लिश जो होगा वो उसका भी प्रयोग होगा। उसको हम WH फैमिली बोलते हैं, हाउ फैमिली भी बोलते हैं उसको। और देखिए फिर आता है हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव, तो इसमें वो होता है जिसमें इंटरगेटिव भी आए निगेटिव भी आए। जैसे इंडिफिनिट में होता था एकदम मतलब सेम टू वैसे ही होता है, बस इस यहाँ पे मॉडल वर्ब चेंज मेन वर्ब चेंज हो जाता है और इसके पहचानने का तरीका भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे लास्ट में रहा हूँ, रही हूँ रहेगा तो वही हो जाएगा। अब हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है कि कोई काम हम कर चुके हैं, मतलब कोई पूछा तुम खाना बना चुकी, तो हाँ बोलेंगे हम हाँ मैं खाना बना चुकी हूँ। तो यहाँ ये हमारा होगा परफेक्ट टेंस। इसमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं हम, इसका मेन ऑफ वर्ब होता है हैज़ और हैव। ये हमारा हैज़ हैव होता है। तो हम बोलेंगे अफर्मेटिव में मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं खाना बना चुकी हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं स्कूल जा चुकी हूँ, मैं लिख चुकी हूँ। जहाँ लास्ट में चुकी हूँ मतलब कर चुकी हूँ, कुछ भी कर चुकी हूँ, तो वहाँ पे हम हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे और उसको हम उसी से पहचानेंगे, चुकी चुका से पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसका निगेटिव क्या बनेगा, मैं नहीं खा चुकी हूँ, मैं नहीं पढ़ चुकी हूँ। मतलब जैसे कंटिन्यूअस में बना है, इंडिफिनिट में बना है, वैसे इसका भी अफर्मेटिव निगेटिव इंटरगेटिव और इंटरगेटिव निगेटिव बनेगा। ठीक, और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट तो मान लीजिए है ही, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों सेंटेंस है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो ये जब नाम ही ऐसा है तो हम जान सकते हैं कि सेंटेंस भी इसी तरीके का होगा, और इसमें का होगा और इसमें का होगा, तब यही जाके हमारा दोनों जुड़ा है, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना। तो देखिए इसमें क्या रहेगा, देखिए मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ, मैं 2 घंटे से आ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ, ये सब हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें क्या लगता है, हैज़ हैव, डिक्टो वही लगता है जो हमारे मतलब परफेक्ट टेंस में रहता है, लेकिन इसके साथ बिन का प्रयोग हम करते हैं, हैज़ बिन, हैव बिन। यहाँ पे हैज़ बिन, हैव बिन आ जाता है, तब वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस हमारा खत्म हो गया, अब आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है हमारा, पास्ट टेंस हमारा पास्ट हो जाता है, भूतकाल, मतलब जो काम हो चुका है, बीत चुका है, उसी को हम पास्ट टेंस बोलते हैं। मान लीजिए हम बोले कि मैं खा चुका, मैं पढ़ चुका, मैं लिख चुका, ये नहीं, मैं खाया, मैं पिया, मैं लिखा, मैं पढ़ा, मैं सोया, मैं धोया, ये सब जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो इसका भी इसी तरह हम अफर्मेटिव निगेटिव में चेंज कर लेते हैं। इसका जो होता है अफर्मेटिव में हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इंटरगेटिव निगेटिव में डिड का प्रयोग करते हैं। निगेटिव में डिड के साथ नॉट और इंटरगेटिव में डिड, और इंटरगेटिव निगेटिव में डिड नॉट का दोनों प्रयोग होता है और WH फैमिली का यूज होता है। तो यहाँ पे अब कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस में मैं
कोई पूछा कि तुम उस समय क्या कर रहे थे, तो हम बोलेंगे कि मैं खा रहा था। तो यहाँ पे रहा आएगा, लेकिन लास्ट में था आएगा यहाँ पे। जैसे मैं खा रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं लिख रहा था, मैं सो रहा था, ये सब जब हमारा आएगा तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और इसमें यूज किस चीज़ का होता है? वर, WERE, फर का और वॉज का, वॉज वर्ग का यूज होता है इसमें। इसी तरह हम निगेटिव भी उसका वर और वॉज के साथ निगेटिव का प्रयोग, नॉट का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह हम अफर्मेटिव का भी बना लेंगे और अफर्मेटिव निगेटिव का भी बना लेंगे। अब हमारा आता है परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस वही होता है जो प्रेजेंट में हम लोग पढ़े, लेकिन हाँ वो बीता हुआ पास्ट का होता है। मतलब जैसे मैं खा चुका था, मतलब कोई पूछे तुम उस समय खा चुके थे, तो हम बोलेंगे हाँ मैं उस समय खा चुका था, मतलब वो पास्ट में चला जाएगा, वो पीछे छूट गया। मान लीजिए उसको हम बोल के छोड़ दिया तो उसी को हम बोलेंगे पास्ट टेंस। मैं खा चुका था, मैं पढ़ चुका था। और यहाँ पे यूज होता है हेड का, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों के लिए हेड का प्रयोग होता है। और देखिए यहाँ पे जब निगेटिव बनाएंगे तो वहाँ हेड के साथ नॉट का प्रयोग करिए। जैसे मैं नहीं खा चुका था, मैं नहीं पढ़ चुका था, मैं नहीं लिख चुका था, ये सब हो जाएगा। और इंटरगेटिव भी वैसे ही बनेगा जैसे प्रेजेंट में बना है, इंटरगेटिव निगेटिव भी जैसे प्रेजेंट में बना है वैसे ही बनेगा। और देखिए अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए इसमें परफेक्ट भी आप कंटिन्यूअस भी आती है, ये दोनों जुड़ के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएंगे। तो इसका सेंटेंस हम बनाएंगे वैसे जैसे प्रेजेंट में बनाया वैसे ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे लास्ट में था आ जाएगा, बस हमारा सेंटेंस चेंज हो गया है। देखिए मैं 2 घंटे से खा रहा था, मैं 2 घंटे से खा रहा था, लेकिन पास्ट में खा रहा था, वो बीता हुआ कल है। बीता हुआ कल कभी वापस आता भी नहीं है। देखिए तो यहाँ पे जो पास्ट टेंस है वो खत्म हो चुका है, भूतकाल है, लेकिन उसको हम किसी को अगर बता रहे हैं तो हमको बोलना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे यूज करेंगे हैड बीन का, हैड बीन। देखिए मैं 2 घंटे से खा रहा था, मैं 2 घंटे से जा रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था, मैं 2 घंटे से गाना सुन रहा था। मतलब कुछ भी कर रहा था, लेकिन उसमें समय रहना चाहिए, मतलब उस समय का वर्णन करना होना चाहिए प्रेजेंट टेंस में भी। तो पास्ट टेंस ये होता है हमारा। और फ्यूचर क्या होता है? देखिए अब फ्यूचर तो हमारा आने वाला कल होता है, मतलब आने वाला कल होता है जो आएगा हमारा। देखिए फ्यूचर टेंस मतलब वर्तमान काल, फ्यूचर वर्तमान काल। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी वही 4 होते हैं, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है वही पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव, निगेटिव, ठीक है, और इंटरगेटिव। तो देखिए इसमें हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में विल शैल का प्रयोग होता है, लेकिन अब तो शैल का प्रयोग कम होता है, कम क्या एकदम नहीं होता है। अब हम ज़्यादा विल का ही प्रयोग, ज़्यादा क्या पूरा विल का प्रयोग ही करते हैं। शैल एकदम हम लोग के सिलेबस से ख़त्म हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे विल जो है, कैसे हम इसको सेंटेंस को पहचानेंगे? देखिए जब हमको अफर्मेटिव में बनाना होगा तो हम बोलेंगे मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं नहाऊंगा, मैं धोऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं जाऊंगा, मैं बाजार करूंगा, ये सब हो जाएगा। अगर यही निगेटिव में कहना हो तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं लिखूंगा, मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं गाना सुनूंगा, ये सब होता है। और विल के साथ नॉट लग जाएगा। इसी तरह इंटरगेटिव में भी और इंटरगेटिव निगेटिव में भी। और यहाँ पे देखिए अब जो कंटिन्यूअस टेंस इसमें आएगा तो यहाँ पे भी वही रहेगा, रहा, जैसे हम लोग प्रेजेंट पास्ट में पढ़े हैं वहाँ यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन लास्ट में रहा होगा। देखिए होगा लास्ट में होगा आ जाएगा। इसमें हमारा मेन वर्ब यूज होता है विल बी, या विल बी शैल भी दोनों होता है, लेकिन शैल का प्रयोग एकदम खत्म ही हो चुका है, इसलिए विल बी का प्रयोग ही होता है अब। तो देखिए शैल भी, इसका हम कैसे पहचानें? जैसे मैं खा रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं सो रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, इन सब में हम जैसे अगर निगेटिव में कहना मैं नहीं खा रहा हूँगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा, मैं नहीं सो रहा हूँगा, तो ये हमारा सब हो जाएगा। इंटरगेटिव में भी यही होगा, जैसे
क्यों मैं खा रहा हूँगा, क्यों मैं पढ़ रहा हूँगा, कब मैं पढ़ रहा हूँगा, ये सब हो जाएगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँगा, मैं क्यों नहीं खा रहा हूँगा, ये सब हो जाएगा। और विल बी के साथ नॉट का यूज हो जाएगा, और विल बी यूज होगा, और वॉट वेयर यूज होगा, यही सब यूज होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में भी वही चीज़ है जो पास्ट फ्यूचर में पढ़े हैं। अगर हम पास्ट सीख लें तो प्रेजेंट सीख ले तो पास्ट फ्यूचर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो सीखना बहुत ही आसान रहेगा। तो देखिए प्रेजेंट फ्यूचर जो पास्ट फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें हम कैसे पहचानेंगे, उसमें होता है विल हैव शैल हैव। तो देखिए मैं खा चुका हूँगा, मैं पढ़ चुका हूँगा, मैं सो चुका हूँगा, ये सब आएगा। और निगेटिव में मैं नहीं खा चुका हूँगा, मैं नहीं पढ़ चुका हूँगा, मैं नहीं लिख चुका हूँगा, मैं नहीं बाजार जा चुका हूँगा। तो ये सब सेंटेंस हमारा इसमें आता है परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही है कि मैं 2 घंटे से जा रहा हूँगा, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, मैं 2 दिन से दिल्ली से आ रहा हूँगा, ये सब हो जाएगा फ्यूचर में। तो यहाँ पे हमारा क्या यूज होगा, विल हैव बीन यूज होगा। तो इसलिए अगर हमको निगेटिव में कहना होगा तो मैं 2 दिन से नहीं आ रहा हूँगा, मैं 2 दिन से नहीं खा रहा हूँगा, ये सब होगा। अब हमारा 12 टेंस हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज़ और जो हम लोगों ने तीनों में पढ़ा है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन तीनों में जब हम सेंटेंस बनाएंगे, चाहे वो निगेटिव बनाए, चाहे अफर्मेटिव, चाहे इंटरगेटिव, चाहे इंटरगेटिव निगेटिव, इन तीनों में हम एक 4 पार्टिसिपल ऐड करते हैं, मतलब उसको बोलते हैं। और उसका मतलब होता है ING। जैसे हम डू है तो वहाँ पे हम डूइंग कर देंगे, और ईट है तो ईटिंग लगा देंगे, लास्ट में हम ING का ऐड कर देंगे तो वो हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर नहीं ऐड करें तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, चाहे प्रेजेंट में, हमको इन तीनों में लगाना है। और जो पास्ट है उसमें जो इंडिफिनिट है उसमें हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और जो हमारा परफेक्ट है, तीनों का परफेक्ट, उसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है तीनों में, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तो थैंक यू। और इन सबको जो आज हम लोगों ने पढ़ा है उसको कल हम बोर्ड पे देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।